नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी का स्वागत है आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में। 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। लाइनें नहीं लगेंगी, कतारें नहीं लगेंगी, जैसे 1500 का नोट बंद करने में लगी थी। फिर भी यह नोट बंद किया जा रहा है। आखिर क्यों बंद किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। पब्लिक से बात करते हैं तो अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं, चाहे एक ही पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, फिर भी अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नकली नोट बहुत छप चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा नोट है, इसकी वजह से उसे खुले कराने में परेशानी होती है। तो ये सब बातें सरकार ने पहले क्यों नहीं सोची, ये बड़ा सवाल है। आप सभी को याद होगा कि जब 1000 और 500 के नोट बंद हो रहे थे तो उसी समय अंतराल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे। अब आप कहेंगे कि इसका इस बात से क्या वास्ता, क्या तुलना, लेकिन उस वक्त चुनाव चल रहे थे, नोटबंदी होती है और मौजूदा समय में कर्नाटक में सत्ताधारी दल को यानी भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। और इस हार के बाद लोगों के बीच एक सूचना जारी की जाती है कि 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। तो सियासी गलियारों में यह भी बात लगातार गूंज रही है कि क्या 2024 के चुनावों को साधना है। यह एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। 1500 के नोट बंद करते वक्त कहा गया था कि आतंकवाद पर रोकथाम लगाएंगे, लगाम लगाएंगे। यहां तक कि यह भी कहते नजर आ रहे थे लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे। आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हुआ। चाहे पुलवामा में 40 जवानों का शहीद होना हो या लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह इस बात का सीधा सीधा उदाहरण है कि 1500 के नोट बंद करने का कोई भी परिणाम नहीं आया। तो आखिर वह बंद क्यों हुए थे? यह सवाल फिर से उठकर इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अब 2000 के नोट को बंद किया जाना है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव इस बात के मद्देनजर के चुनावों के मद्देनजर ही 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है? यह भी सियासी गलियारों से बार बार आवाज उठ रही है। क्या सरकार का वह फॉर्मूला, वह फंडा, वह योजना फेल हो गई जब 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया था? अब 2000 के नोट के रिप्लेसमेंट में कौन सा नोट वापस आएगा? यह योजना कब तक चलेगी? क्या यह सफल रहेगी? जो विधान बनाए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो बातें सोची गई हैं, क्या उन पर यह सरकार सफल रहेगी? ये बार बार सवाल उठकर सामने आएगा। लेकिन इसका एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के अलावा अपनी हर किए हुए वादों पर असफल रही है, सिवाय धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने और एक, हम कह सकते हैं, मेजॉरिटी को मानसिक खुशी देने के अलावा हर वादे पर फेल रही है। अल्पसंख्यकों को यदि ठेस पहुंचाना हो उसमें बिल्कुल सफल रही है, लेकिन चाहे विकास का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, महंगाई हो, पेट्रोल हो, डॉलर और रुपए की कीमत हो, उन सभी मुद्दों पर यह सरकार फेल रही है। बार बार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए एक नया पटाखा फोड़ दिया जाता है, चाहे वह 1500 के नोट को बंद करना हो, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाना हो, या तमाम ऐसी घटनाएं हो। इन घटनाओं के सहारे अपनी असफलताओं को बार बार छिपाया जाता है। अब कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद, जो कि कर्नाटक की जनता ने विकास के मुद्दे को उठाया, जो सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही थी, उन मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को सत्ता से दरकिनार कर दिया। तो क्या अब फिर से नया मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल बार बार उठकर सामने आता रहेगा। इसके संबंध में प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।